जय सियाराम। सादर प्रणाम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रथम माँ सरस्वती और श्री सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की वंदना की है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में सभी आचार्यों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने, सभी संतों महापुरुषों ने प्रथम श्री गणेश भगवान की पूजा करने को हमें आदेश दिया है। आदित्यम गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदेवत्यमेयुक्तं सर्वकर्मसु पूज्येत्। ज्ञानं गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो ममात्मा मम शक्तिराध्या। विवेक बुद्धया मये भजन्ति मां गंगहीनं कल्यन्ति मंदाः। जो भगवान श्री गणेश की हमारे पुराणों में प्रथम वंदना की गई है, आदिदेव है श्री गणेश भगवान, श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश। वो ज्ञान के देवता है, परम ज्ञानी है। उनके जीवन की कहानी, जीवन की कथा, भगवान श्री गणेश के संबंध में बहुत कथाएं हमारे पुराणों में, संपूर्ण पूरा पुराण श्री गणेश पुराण के नाम से भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जो 18 पुराणों में एक पुराण है श्री गणेश पुराण। आदि सभी धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथा मिलती है। ऐसे हमारे श्री सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। उनके बारे में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर भगवान श्री मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध है। उनकी कथा भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई है। जो परम चतुर है, ज्ञानी है। परम चतुर कौन है, परम ज्ञानी कौन है? वही परम चतुर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो दूसरों को छल करे, दूसरों को कुछ हानि करे, वो चतुर नहीं है। दूसरों को दूसरे के साथ छल करके, कपट करके उसका कुछ ले ले, उसको गिरा दे, उसको हरा दे, वो चतुर नहीं है, वो तो मूर्ख है। सच्चा चतुर तो वही है। कठिन कठिन काल मल कौश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। जो राम को भजता है वही चतुर नर है, जो हरि को भजता है वही चतुर नर है। तो रामचरितमानस में चतुर की परिभाषा यही की गई है, जो परम तत्व के चरणों में समर्पित है उसको चतुर कहा गया है। तो श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी दोनों भैया के बीच में एक सुंदर मधुर कलह हुआ शादी के लिए। ऐसी पुराण प्रसिद्ध कथा है, हम सब जानते हैं। जो दोनों भाइयों में मधुर कलह हुआ, पहले शादी कौन करे? पहले शादी मैं करूँगा, कहा पहले शादी मैं करूँगा। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता जहाँ विराजित है भगवान शंकर व माँ पार्वती उससे प्रार्थना करते हुए कहा कि पहले शादी हम करेंगे। कार्तिकेय ने कहा पहले हम करेंगे। तो माता पिता ने सुंदर एक मार्ग निकाला, कहा कि पहले जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाए उसकी हम पहले शादी करा दें। तो परमपिता भगवान शंकर वो प्रस्तुति कर रहे अपने पुत्रों की। तो कार्तिकेय स्वामी उनका वाहन है, वो तो मयूर है, तो मयूर पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर दिए। श्री गणेश, उसका शरीर भी बहुत स्थूल है और उसका वाहन जो है गणेश का वो है चूहा, छोटा वाहन। उसकी इतनी गति नहीं है जितनी गति मयूर की है। तो क्या करे? श्री गणेश तो ज्ञान के देवता है। शांत प्रशांत चित्त से सोचा और फिर निर्णय लिया श्री गणेश ने। जहाँ अपने माता पिता बैठे थे वहाँ गए, उसको वंदन किया चरणों में और परिक्रमा लगाई। ऐसे 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाए। अपने माता पिता ने पूछा तू क्यों नहीं गया पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, तुझे शादी नहीं करनी है? तब श्री गणेश ने कहा पिताजी, माताजी, मैंने सुना है जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। ऐसी महिमा है माँ बाप की। तो मैंने 7 बार परिक्रमा की, इसलिए चराचर ब्रह्मांडों की मैंने परिक्रमा कर ली है। ऐसे है ज्ञान के देवता
श्री गणेश और गणेश श्री गणेश की बुद्धि चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए भगवान शंकर और माँ पार्वती, और उसको वरदान दिया। प्रसन्नता से उनकी शादी कराई। फिर समय बीता, 2 बच्चे हुए और वहाँ कार्तिकी स्वामी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे थे। वहाँ पर नारद जी मिले। नारद जी ने सब कथा सुनाई कि अब तुम यह परिश्रम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि गणेश की शादी हो चुकी है और आप विराजे, आप ये परिक्रमा बंद करिए। ये सब बात कही, कथा बहुत प्रसिद्ध है। फिर कार्तिकी स्वामी माता पिता के पास आते हैं। वो माँ बाप माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और रूठ जाते हैं। वहाँ से रूठ कर चले जाते हैं। जैसे कोई सहज संसार में कोई एक अपना जो बेटा होता है अपने माता पिता से वो रूठ कर चला जाता है, वैसे ही चला गए। वहाँ से श्रीशैलम क्रौंच पर्वत है, वहाँ पर वो चले गए। क्रौंच पर्वत पर गए तो माता का हृदय है, माँ पार्वती ने कहा कि पुत्र को वापस ले आया जाए। और नारद जी सभी गए, लेकिन बहुत समझाया, कार्तिकेय स्वामी वापस नहीं आए। तब अपने पुत्र के जो प्रति प्रेम है माता पिता का, माँ पार्वती का और भगवान शंकर का, वो स्वयं गए हैं तो क्रौंच पर्वत पर। और वहाँ जब जाते हैं तब कार्तिकेय स्वामी ने सुना कि माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ से भी कार्तिकेय स्वामी 3 योजन दूर, करीबन 36 किलोमीटर दूर, वहाँ से दूर चले गए और वहाँ पर स्थित हुए। तब भगवान ज्योति के रूप में वहाँ पर विराजित हुए हैं, जो मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माँ पार्वती जगदम्बा का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का, इसीलिए मल्लिकार्जुन से जग प्रसिद्ध ये ज्योतिर्लिंग है ज्योति के रूप में। और विशेष महिमा ये है कि ज्योतिर्लिंग भी है और साथ में जो हमारी शक्तिपीठ है संपूर्ण भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ भी यही है। इसीलिए एक साथ मल्लिकार्जुन के रूप में ज्योतिर्लिंग और माँ शक्ति के रूप में शक्तिपीठ भी है। इसीलिए विशेषतम महिमावंत यह भूमि है, ये ज्योतिर्लिंग है। और फिर अपने पुत्र कार्तिकेय स्वामी उन पर प्रेम बरसाते हुए प्रति मास में अमावास्या के दिन भगवान शिव स्वयं जाते हैं अपने पुत्र के पास, और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती दर्शन देने को, दुलार करने को जाती है। ऐसा महिमावंत ये पावन चरित्र है। वैसे तो कई कथा है, कई प्रसंगे मिलते हैं, लेकिन मूल रूप में शिव पुराण आधारित यही प्रसंग 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध है। और महिमा जा सुजान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो गण सिद्धि विनायक भगवान गणेश जो नाम सुमिरन किया, भगवान नाम का आश्रय लिया, और जब भगवान शंकर और माँ पार्वती जब राम कथा चल रही थी, जब राम नाम का सुमिरन चल रहा था, तभी परिक्रमा लगाई। यही नाम का महिमा है, यही माँ बाप का महिमा है। जो समझो वही अर्थ, यही हमें शास्त्र बताता है। यही हम प्रार्थना करते हैं मल्लिकार्जुन भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम।